गाइज आज के इस वीडियो में हम बहुत ही बेसिक वर्ड मीनिंग करने वाले हैं। बेसिक जरूर है बट ये स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि चलिए मैं आपको बताती हूँ। रिया इज माई फ्रेंड, रिया मेरी फ्रेंड है। रिया इज अ टीचर, रिया एक टीचर है। तो मैं बार बार अगर रिया का इंट्रोडक्शन देने जाऊं कि रिया मेरी फ्रेंड है, रिया एक टीचर है, रिया एक अच्छी लड़की है, तो बार बार रिया का नाम मैं लूंगी तो बहुत अटपटा सा नहीं हो जाएगा। बार बार रिया, क्या हम बार बार रिया का नाम लेंगे? नहीं। तो रिया की जगह हम कौन सा प्रोनाउन का यूज करेंगे? रिया एक लड़की है, लड़की के लिए हम यहाँ सी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम जब तक हम जानेंगे नहीं कि रिया के लिए सी यूज होता है तब तक हम इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस को नहीं बना सकते। बार बार रिया 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 बोलकर हम कोई सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर सकते। इसीलिए हमें प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है, जिसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। और इंग्लिश में प्रोनाउन करते कोई भी राइटिंग हो, स्टोरी हो, कुछ भी आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, लिखना चाहते हो, उसमें आपको प्रोनाउन का बहुत ही जरूरत पड़ता है। जैसे रोहन इज अ सिंगर, रोहन एक सिंगर है। रोहन सिंग्स वेल, रोहन अच्छा गाता है। तो मैं बार बार रोहन रोहन क्यों बोलूं? मैं इस तरह से भी बोल सकती हूँ ना, रोहन एक सिंगर है, वो अच्छा गाता है। रोहन एक लड़का है, लड़का के लिए हम यूज करते हैं ही का। तो हम बोलेंगे रोहन इज अ सिंगर, ही सिंग्स वेल। रोहन एक सिंगर है, वो अच्छा गाना गाता है। तो इस तरह से हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं। चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइस, चिल्ड्रन बहुत ही ज्यादा नॉइस कर रहे हैं, बच्चे बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं। बार बार बच्चे बच्चे तो नहीं बोल सकते। बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं, बच्चे आवाज कर रहे हैं, बच्चे गिर गए, बच्चे वो, तो बार बार बच्चे बच्चे हम नहीं बोल सकते। इसीलिए बच्चे हम इस तरह बोलेंगे, बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं और वे बहुत ही शोर मचा रहे हैं। तो वे के लिए हम चिल्ड्रन में वे के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? दे का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा दे क्या है? प्रोनाउन है। तो इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बनाइए तो उसमें प्रोनाउन का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है जिसका यूज हमें करना होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप इंग्लिश बोलना तो चाहते हो, लिखना तो चाहते हो, लेकिन प्रोनाउन की वजह से आप नहीं कर पाते हो। बार बार एक ही वर्ड्स को, चिल्ड्रन हो, रोहन हो, कोई सा भी वर्ड हो, एक ही वर्ड को आप बार बार रिपीट करते रहते हो, जिसकी वजह से आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो, इंग्लिश नहीं सीख पाते हो, क्योंकि आपको सही पैटर्न नहीं पता है कि आप इंग्लिश कैसे बोलो, कहाँ पर प्रोनाउन का यूज होगा, कहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसका नाम का जिक्र किया जाएगा। किसी लड़की की बात करेंगे तो वहां पर कौन से प्रोनाउन का यूज होगा, किसी लड़के की बात करेंगे तो वहां कौन से प्रोनाउन का यूज होगा। आपको सही पैटर्न नहीं पता होता है, जिसकी वजह से आप अक्सर इंग्लिश नहीं बोल पाते हो और आगे वाले पर्सन के सामने एम्बैरेस फील होता है। तो आज के इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो तो आपको प्रोनाउन में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई बहुत कॉमन है लेकिन बहुत ही ज्यादा यूज होता है। आई का हिंदी मीनिंग मैं, मुझे, मेरा। जैसे यह मेरा है, मेरे पास एक कार है, मुझे ये चाहिए, मैं एक शिक्षक हूँ। तो इस तरह से हम मैं, मुझे और मेरा के लिए क्या यूज करेंगे? आई का यूज करेंगे। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ तो हम किस तरह बोलेंगे? आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर। तो आपका जो भी प्रोफेशन होगा, चाहे आप टीचर हो, स्टूडेंट हो, कारपेंटर हो, जो भी हो, आपको यहाँ पर ऐड करना होगा आई एम अ, जो भी आपका प्रोफेशन है वो आप ऐड कर सकते हो। अगर मैं बोलूं मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, अपना इच्छा भी मैं बता रही हूँ, तो मैं से स्टार्ट कर रही हूँ ना कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, मैं अपनी इच्छा बता रही हूँ। तो इच्छा बताने के लिए हम वांट का यूज करते हैं। तो हम बोलेंगे आई वांट टू लर्न इंग्लिश, आई वांट टू लर्न इंग्लिश। मैं रोज वहां जाता हूँ, वहां जाने का काम मैं करता हूँ, मैं सब्जेक्ट हो गई। तो उसके लिए हम बोलेंगे आई गो टू देयर एवरी डे, आई गो टू देयर एवरी डे, मैं रोज वहां जाती हूँ। तो आई का यूज आप इस तरह से कर सकते हो। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मेरे पास एक कार है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट वी का यूज हम या हम लोग के लिए करते हैं। ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना, हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं या हम लोग गाना सुनने जा रहे हैं, तो हम या हम लोग के लिए हम वी का यूज कर सकते हैं। जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं, मम्मी ने पूछा तुम लोग क्या कर रहे हो, तो आपने बताया कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं। हम यानी कि एक पर्सन नहीं, बहुत सारे लोग हैं, आप है, आपके फ्रेंड है, आपके भाई है, जो भी है, बहुत सारे लोग हैं, इसलिए आप उसमें हम का यूज किया। अगर आप अकेले रहते तो मैं बोलते कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, अकेले रहने पर मैं का यूज करते, लेकिन बहुत सारे लोग हैं इसलिए हम का यूज किए। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम वहां जा सकते हैं, वी कैन गो देयर, वी कैन गो देयर, हम वहां जा सकते हैं। हम लोग मजे कर रहे हैं, हम लोग यानी कि बहुत सारे लोग हैं, हम लोग मजे कर रहे हैं, वी आर हैविंग फन,
वी आर हैविंग फन। तो हम या हम लोग अगर आपके हिंदी वाले सेंटेंस में आते हैं तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है, वी का यूज करना है। नेक्स्ट है यू। यू का मतलब होता है तुम या फिर आप। जैसे तुम वहां जा सकते हो, तो तुम जो बोले तुम के लिए हमें यू का यूज करना होगा। आप ये खा सकते हैं तो आपके लिए आपको भी यू का यूज करना होगा। जैसे तुम मेरे सबसे खास मित्र हो, खास यानी कि बेस्ट फ्रेंड जिसको हम बोलते हैं ना, तो तुम मेरे सबसे खास मित्र हो, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। आप एक ईमानदार आदमी हो, आप इज्जत देकर बोले। अगर तुम बोलना हो तो भी यू, आप बोलना हो तो भी यू। तो आप एक ईमानदार आदमी हो, यू आर एन ऑनेस्ट मैन। अगर आप तू भी बोलते हैं ना हिंदी में कि तू मेरा अच्छा दोस्त है, तू वहां जा सकता है, तो तू भी हम बहुत लोग तू का भी यूज करते हैं ना, तू के लिए भी आप यू का यूज कर सकते हैं। तो यू जब आप बोलते हो ना तो पता नहीं चलता आगे वाला को कि आप उसे रिस्पेक्ट दे रहे हो या नहीं। तू करके बोल रहे हो या आप करके बोल रहे हो, आगे वाले पर्सन को पता नहीं चलता है। तो यू का मतलब तुम, आप या तू का यूज आप कर सकते हैं। आप एक ईमानदार आदमी हो, यू आर एन ऑनेस्ट मैन। तुम मेरे घर आ सकते हो, यू कैन कम टू माई हाउस, यू कैन कम टू माई हाउस। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, आप मुझसे मिल सकते हो। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है ही का यूज हम करेंगे वह। जैसे हम बोलते हैं ना वह एक अच्छा लड़का है, वह वहां जा सकता है, वह यह खा सकता है, वह पढ़ने बैठ सकता है। तो वह के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही। और वो भी पुरुष के लिए, किसी मेल के लिए। अगर आप किसी बॉयज मेल की बात करते हैं ना, पुरुष की बात करते हैं, तो उसमें ही का यूज करना है। जैसे वह बेकसूर है, आप किसी मेल की बात करें, किसी पुरुष के बारे में बात करें कि वह बेकसूर है, तो बोलेंगे ही इज इनोसेंट। वह बहुत चालाक है, कोई लड़का है वो बहुत चालाक है, ही इज क्लेवर, ही इज क्लेवर। वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह जा रहा है, ही इज गोइंग। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, वह मुझसे बात कर रहा है। पुरुष के लिए यूज करेंगे, वह मुझसे बात कर रहा है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट वर्ड इज सी। सी का यूज हम वह के लिए करेंगे, ही का भी यूज हम वह के लिए करेंगे, सी का भी यूज वह के लिए करेंगे। लेकिन ही का यूज हम मेल के लिए करते हैं और सी का यूज हम फीमेल यानी कि स्त्री के लिए करते हैं। ठीक है, तो आप ही का यूज मेल के लिए और सी का यूज फीमेल के लिए कर सकते हैं। जैसे वह बहुत खाती है, मतलब कोई लेडी है जो बहुत खाती है, तो हम बोल सकते हैं सी इट्स अ लॉट, सी इट्स अ लॉट। वह मेरी बहन है, सेज माई सिस्टर, सेज माई सिस्टर। वह पढ़ रही है, कोई लड़की है वह पढ़ रही है, सी इज स्टडिंग, सी इज स्टडिंग। मान लो मैं आपके घर में आई और मैंने पूछा कि रिया कहाँ है। अब आपकी मम्मी क्या बोलेगी, रिया पढ़ रही है, ऐसे नहीं बोलेगी। आपकी मम्मी बोलेगी कि वह पढ़ रही है, तो वह उस समय वह का यूज करेंगे सी के लिए। रिया के लिए हम क्या यूज करेंगे, सी का यूज करेंगे। इट का यूज करते हैं यह के सेंस में। जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, चाहे वो वेदर हो, टाइम हो, यहाँ पर आप किसी सीजन की बात करें, वेदर की बात करें, टाइम की बात करें, किसी चीज की भी बात करें जो नॉन लिविंग थिंग्स हो, उसमें हम इट का यूज करेंगे। जैसे बारिश होने वाली है, तो ये एक नॉन लिविंग थिंग्स है ना, बारिश चल नहीं सकती, बारिश खा नहीं सकती, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो हम बोलेंगे इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, बारिश होने वाली है। आज मौसम अच्छा है, वेदर की बात की यानी कि इट का यूज करेंगे, बोलेंगे इट इज लवली वेदर टुडे, इट इज लवली वेदर टुडे, आज अच्छा मौसम है। शाम के 7 बजे है, टाइम की बात करें, टाइम क्या चल सकता है, खा सकता है, लिविंग थिंग्स है नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो हम बोलेंगे इट इज 7 PM, इट इज 7 PM, शाम के 7 बजे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज यू। यू का यूज करेंगे तुम, तुम्हें, तुम्हारे, आपको या आपके लिए। जैसे बोलते हैं ना, तुम मेरे लिए क्या लाए हो, तुम्हारे लिए मैं एक गिफ्ट लेकर आया हूँ, आपके लिए मैं एक गिफ्ट लेकर आया हूँ, आपको मैं बाहर लेकर चलूंगा। तो आपको, तुम, तुम्हें, तुम्हारे, आपके, इन सब के लिए हम एक ही वर्ड का यूज करते हैं, वो है यू। इससे पहले भी हम देखे थे यू का यूज, जिसमें हम तुम या आपके सेंस में किए थे यू का यूज। लेकिन अब तुम और आप के अलावा भी तुम्हें, तुम्हारे, आपको या आपके लिए भी आप यू का यूज कर सकते हैं। तुम्हें नौकरी ढूंढनी चाहिए, मान लो आपने नौकरी ढूंढना बंद कर दिए हैं, तो आगे वाला पर्सन आपको एडवाइस दे रहा है कि तुम्हें नौकरी ढूंढनी चाहिए, तो वो बोल सकता है यू शुड फाइंड अ जॉब, यू शुड फाइंड अ जॉब। आपके पास 3 कार है, आपके पास, तो आपके लिए हम क्या यूज करेंगे, यू का यूज करेंगे, हम बोलेंगे यू हैव 3 कार्स, यू हैव 3 कार्स। तुम बहुत शरारती हो, तुम का बात किए, तुम, आपके, तुम्हें के लिए हम यू का यूज करेंगे, हम बोलेंगे यू आर वेरी नॉटी, यू आर वेरी नॉटी, तुम बहुत शरारती हो। नेक्स्ट वर्ड इज दे का यूज करेंगे वे या वे लोग। जैसे हम बोलते हैं ना वे घर आ गए या वे लोग घूमने गए हैं, तो वे और वे लोग के लिए हम दे का यूज करेंगे। जैसे वे मेरे सहपाठी है,
वे यानी कि एक से बहुत बहुत 2-3 फ्रेंड है तो उनके लिए हम वे का यूज करेंगे। वे मेरे सहपाठी है। दे आर माई क्लासमेट। वे आपसे मिलना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू मीट यू। दे वॉन्ट टू मीट यू। वे कल दिल्ली जाएंगे। वे यानी कि मान लो आपके पापा है, आपके पापा के फ्रेंड है, बहुत लोग हैं तो आप उनके लिए वे का यूज करें। वे कल दिल्ली जाएंगे। दे विल गो टू दिल्ली टुमारो। दे विल गो टू दिल्ली टुमारो। तो दे का यूज हम वे या वे लोग के लिए करते हैं। वे आज आपको कॉल करेंगे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट वर्ड इज मी। मी का यूज करेंगे मेरी, मुझे या मेरे के सेंस में। जैसे मुझे एक गिलास पानी ला कर दो। आप घर आए और आप अपनी मम्मी से या फिर अपनी बहन से किसी से भी बोले कि मुझे एक गिलास पानी ला कर दो, तो आप वहां पर मुझे के लिए मी का यूज करेंगे। बोलेंगे ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मेरे पास आओ। कम नियर टू मी। कम नियर टू मी। मेरे पास आओ। मेरी तरफ देखो। मेरी का बात किए यानी कि मी का यूज करेंगे। बोलेंगे लुक एट मी। मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। नेक्स्ट वर्ड माई। माई का यूज करेंगे मेरा के लिए। जैसे हम बहुत बार बोलते हैं ना कि मेरा नाम ये है या फिर ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, तो मेरी के लिए हम क्या यूज करेंगे? माई का। मेरा नाम पूजा है तो हम इसको कैसे बोलेंगे? माई नेम इज पूजा। वह मेरी माँ है। दिस इज माई मदर। दिस इज माई मदर। तुम मेरे घर आ जाओ। यू कम टू माई हाउस। यू कम टू माई हाउस। तो मेरी, मेरा, मेरे के लिए हम क्या यूज करेंगे? माई का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज हर। हर का यूज करेंगे उससे के लिए। जब हम किसी स्त्री यानी कि फीमेल की बात करेंगे तब हम हर का यूज करेंगे। जैसे मैं इनकी बहन हूँ। आप अपनी बहन के स्कूल गए तो वहां उनके टीचर से बोले कि मैं इनकी बहन हूँ, तो आप इस तरह से बोल सकते आई एम हर सिस्टर। आप अपनी बहन के लिए हर का यूज किए, आई एम हर सिस्टर। मैं इनसे प्यार करता हूँ, आई लव हर। यह कपड़े उसके हैं। दिस इज हर क्लोथ्स। नेक्स्ट है हिज। हिज का यूज करेंगे उसका के लिए। जब आप किसी पुरुष यानी कि मेल की बात करेंगे तब आप हिज का यूज करेंगे। जैसे रजत उसका भाई है तो हम बोलेंगे रजत इज हिज ब्रदर। यह लैपटॉप उसका है तो लैपटॉप उसका के लिए हम बोलेंगे दिस इज हिज लैपटॉप। यह उसकी गलती है। दिस इज हिज फॉल्ट। तो जब भी आपको उसका किसी मेल के लिए यूज करना होगा तो आप हिज का यूज कीजिएगा, और जब उसे बोलना होगा किसी फीमेल की बात करेंगे तो उसमें हर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आवर। आवर का यूज करेंगे हमारा का सेंस में। एक से ज्यादा व्यक्ति होने पर आपको आवर का यूज करना है। जैसे ये हमारा बगीचा है। आप बहुत सारे लोग हैं तो आप उससे आगे वाले पर्सन से बोल रहे हैं कि ये हमारा बगीचा है, हम लोग का बगीचा है, तो हम बोलेंगे दिस इज आवर गार्डन। दिस इज अ गार्डन। आप हमारे पड़ोसी हो। दिस इज अ नेबर। दिस इज अ नेबर। हम हमारा घर नहीं बेचेंगे। वी विल नॉट सेल आवर हाउस। वी विल नॉट सेल आवर हाउस। नेक्स्ट है योर। योर हम यूज करेंगे तुम्हारा या आपका के लिए। आपका बेटा होशियार है। योर सन इज इंटेलिजेंट। आपका या फिर तुम्हारा के लिए आपको योर का यूज करना होगा। तो आपका बेटा होशियार है। योर सन इज इंटेलिजेंट। आपका घर बहुत बड़ा है। योर हाउस इज वेरी बिग। योर हाउस इज वेरी बिग। आपके पति आपको ढूंढ रहे हैं। योर हस्बैंड इज लुकिंग फॉर यू। योर हस्बैंड इज लुकिंग फॉर यू। तो जब भी आपको तुम्हारे या आपके के लिए किसी वर्ड्स का यूज करना होगा तो आप योर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है देयर। देयर का यूज करेंगे उनका। जब एक से ज्यादा व्यक्ति रहने पर ही हम देयर का यूज करेंगे। जैसे उनके बच्चे रो रहे हैं। देयर चिल्ड्रन आर क्राइंग। देयर चिल्ड्रन आर क्राइंग। हम कल उनके गांव जाएंगे। वी विल गो देयर विलेज टुमारो। वी विल गो देयर विलेज टुमारो। हमें उनकी दौलत नहीं चाहिए। वी डू नॉट वांट देयर मनी। या फिर डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हम बोल सकते हैं वी डोंट वांट देयर मनी। नेक्स्ट है हिम। हिम का यूज करेंगे उसे के लिए। जब हम किसी मेल की बात करेंगे तब हम हिम का यूज करेंगे। जैसे रिया उसको, किसी लड़के को डांटेगी। रिया उसको डांटेगी। रिया विल स्कोल्ड हिम। रिया विल स्कोल्ड हिम। मैं उससे बात करूंगा। आई विल टॉक टू हिम। आई विल टॉक टू हिम। मैं उससे मिलूंगी। आई विल मीट हिम। आई विल मीट हिम। तो जब आप किसी पुरुष की बात करें तो उसमें हिम का यूज करें। नेक्स्ट है दैम। दैम का यूज करेंगे उनका या उनकी के सेंस में। जैसे उनसे बात मत करो। उनसे के लिए हम दैम का यूज कर सकते हैं। हम बोलेंगे डू नॉट टॉक टू दैम या फिर डोंट टॉक टू दैम। मैंने उनको सब बताया था। आई टोल्ड देम एवरीथिंग। आई टोल्ड देम एवरीथिंग। मैंने उनको कहा था। आई टोल्ड देम। तो देम का यूज आप कब कीजिएगा? जब आपका सेंटेंस में उनका या उनकी आएगा तब। नेक्स्ट है अस। अस यूज करेंगे हमारे के सेंस में। जब एक से ज्यादा व्यक्ति, एक से ज्यादा पर्सन होगा तब। जैसे रिया अब हमसे बात नहीं करेगी।
रिया अब हमसे मतलब हम लोगों से बात नहीं करेगी। नाउ रिया विल नॉट टॉक टू अस। रोहन और सोहन हमारे साथ रहेंगे। रोहन एंड सोहन विल स्टे विथ अस। रोहन एंड सोहन विल स्टे विद अस। वह हमारे साथ खेलता है। ही प्ले विथ अस। ही प्ले विथ अस। वह हमारे साथ खेलता है। नेक्स्ट है माई सेल्फ। माई सेल्फ का यूज करेंगे मैं खुद। जैसे आप बोलते हो ना, मैंने खुद को चोट पहुंचाई है, मैं ये खुद करूंगा, मैं वहां खुद जाऊंगा। तो खुद, मैं खुद जब आपको सेंटेंस में बोलना हो तो उसके लिए माई सेल्फ का यूज करते हैं। मैंने खुद को चोट पहुंचाई। आई हर्ट माई सेल्फ। आई हर्ट माई सेल्फ। मैं ये खुद करूंगा। I'll do it myself. I'll do it myself. नेक्स्ट योर सेल्फ या योर सेल्फ, उसके लिए हम तुम या आप खुद जब बोलते हो ना, तुम खुद करो ये काम या फिर आप खुद करो ये काम, उसके लिए हम योर सेल्फ या योर सेल्फ का यूज करते हैं। अब बात ये आती है योर सेल्फ या योर सेल्फ कहाँ कहाँ यूज होता है। जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो योर सेल्फ का यूज करें। जब आप प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो योर सेल्फ का यूज करें। तुमने खुद को बर्बाद कर लिया। यू डिस्ट्रॉय योर सेल्फ। अगर आप सिंगुलर की बात करें तो योर सेल्फ का यूज करें। अगर आप प्लूरल की बात करें तो योर सेल्फ का यूज करें। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, तुम स्वयं स्कूल नहीं जाते हो। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है आवर सेल्फ। आवर सेल्फ का यूज करेंगे हम खुद के सेंस में। ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं, इसीलिए हम इसमें आवर सेल्फ का यूज करते हैं। हम स्वयं ही खाना बनाएंगे। वी आवर सेल्व्स विल कुक फूड। वी आवर सेल्व्स विल कुक फूड। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, हम खुद ही गाना सीखते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हिम सेल्फ। हिम सेल्फ का यूज करेंगे वो खुद के लिए, किसी पुरुष के लिए, किसी मेल पर्सन के लिए। जैसे वो वहां अपने आप जाएगा। किसी मेल की बात कर रहे कि वो वहां अपने आप जाएगा, खुद जाएगा, तो हम बोलेंगे ही हिमसेल्फ विल गो देयर। ही हिमसेल्फ विल गो देयर। वह खुद ही पढ़ाई करता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। हर सेल्फ। हर सेल्फ का यूज करेंगे वो खुद के लिए। जब आप किसी महिला या किसी लड़की, फीमेल की बात करें तब वह स्वयं से बातें करती है। मतलब किसी फीमेल की बात करें कि वह स्वयं से, खुद से बातें करती है। सी टॉक्स टू हर सेल्फ। सी टॉक्स टू हर सेल्फ। वह स्वयं को परेशान करती है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है देम सेल्फ्स। देम सेल्फ्स का यूज करेंगे वो खुद या वे खुद के सेंस में। उन्होंने खुद ही सारे काम किए। मतलब खुद, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट होगा, इसलिए हम इसमें देम सेल्फ्स का यूज करेंगे। दे देम सेल्फ्स डिड ऑल द वर्क। दे देम सेल्फ्स डिड ऑल द वर्क। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, वे खुद खेलते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। गाइज वीडियो कैसे लगी, वीडियो को कमेंट बताना बिल्कुल भी ना भूले। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।